चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक अभ्यर्थी ने कल नौकरी ज्वाइन की और उसको आज छोड़ दी। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो स्टूडेंट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का काम कर सकता है उसी कैंडिडेट को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नौकरी ज्वाइन करनी है, ताकि अगर वो काम ही नहीं कर सकता तो फिर किसी और की सीट खराब करने से क्या मतलब है। मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको नौकरी की सख्त आवश्यकता है। उनका बार बार ये मैसेज आता है कि हमें चाहे आप कुछ भी काम दे दो, हम करने को तैयार हैं। कल एक स्टूडेंट ने और ज्वाइन किया और उसको रिजाइन दे दिया, इसका मतलब क्या है? सीट खराब करने का, है ना। इसलिए अगर 1 साल वाला वेटिंग नियम लागू हो जाता है तो 1 साल के अंतर्गत काफी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ से रिजाइन देंगे और दूसरी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करेंगे या फिर वहां पर कहीं और सेट हो चुके होंगे। तो अगर 1 साल वाला वेटिंग नियम है वो अगर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से लागू हो जाता है तो बहुत सारे कैंडिडेट को फायदा होगा। खासतौर से जो कुछ पॉइंट के अंदर से 1 नंबर 1.5 नंबर के अंदर से रह रहे हैं वो सभी इस भर्ती में लग जाएंगे। 4th ग्रेड में ज्वाइन करने के 2 दिन बाद में शिक्षा विभाग के रुझान आने शुरू हो गए हैं। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल अपनी मनमर्जी से कार्य करवा रहे हैं। अब देखो, स्कूल में क्या होता है कि आपके स्वीपर वाला काम होता नहीं है ना। होने का मतलब है कि वहां पर कोई एक्स्ट्रा किसी की ड्यूटी लगती नहीं है। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से ही वहां पर पौधों में पानी देने का काम भी करवाया जाता है, वहीं पर आपका साफ सफाई वाला काम भी करवाया जाता है ना। चाय वगैरह भी बनानी भी पड़ सकती है और बनाई हुई पकड़ानी भी पड़ सकती है। बनानी इसलिए पड़ सकती है क्योंकि कुछ आपके एरिया ऐसे हैं दूर दराज वाले जहां पर इस प्रकार की सुविधा नहीं है ना, जहां पर कोई और व्यक्ति आकर आपके लिए चाय बनाए। तो जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होता है उसी को ये आदेश दे दिया जाता है प्रिंसिपल के द्वारा कि चाय बनाकर लाइए। तो फिर उन स्टूडेंट को या फिर उन कर्मचारियों को अब 2-2 बार चाय बनाना, पानी पकड़ाने की व्यवस्था है वो करनी पड़ती है। तो उनको ये काम करने में जोर आ रहा है। बाकी मैं आपको बताऊं कि बांसवाड़ा जिले का भी कल अपडेट आया था, मैंने आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करवाया था। सुनने में आ रहा है कि बांसवाड़ा जिले के 7 से 8 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 4th ग्रेड की ज्वाइन करने के बाद में वापस छोड़ दिया। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जिनको जॉब नहीं करनी है कृपया ज्वाइन ना करें। आपकी वजह से किसी जरूरतमंद का घर है वो बच जाएगा। ये हमने आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बताया था। तो जो भी स्टूडेंट इस टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं वो इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको हर एक चीज का अपडेट है वो समय से पहले प्रोवाइड करवा दिया जाता है। और आप हमारे इस इंस्टाग्राम अकाउंट को भी ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर भी आपको छोटे छोटे वीडियो बना करके काफी महत्वपूर्ण जानकारी है वो प्रदान कर दी जाती है। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि चिकित्सा विभाग है उसमें भी काफी स्टूडेंट ऐसे हैं, या यूं कहें कि अब वो कर्मचारी बनने जा रहे हैं। तो चिकित्सा विभाग में भी काफी कर्मचारी ऐसे होंगे जो अपने पद को छोड़ देंगे। कारण क्या है? चिकित्सा विभाग में सबसे ज्यादा पद छोड़ने वाले कैंडिडेट होंगे। खासतौर से शिक्षा विभाग में तो क्या पता फिर भी कुछ बच जाए, लेकिन चिकित्सा विभाग में आप देख लेना 8,000 के समथिंग चिकित्सा विभाग में पोस्ट है। तो आप 3,000 कैंडिडेट कम से कम मानो कि वो पद है वो छोड़ेंगे आने वाले समय में। आप देख लेना इसको लेकर। हालांकि क्या क्या उसको लेकर नियम है वो अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था। आप सभी इससे परिचित हैं। प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया था जिसमें लिखा हुआ था कि जो विभाग आवंटन का कार्य है वो तो कंप्यूटराइज रेंडमाइजेशन मेथड से किया जाएगा, लेकिन जिले भरने का जो काम है वो इन पर्सन काउंसिलिंग के मेथड से किया जाएगा। ये ऑर्डर, ये कार्यालय आदेश आपका प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा जारी किया गया था। लेकिन अब प्रशासनिक सुधार विभाग के अधीन जितने भी आपके 125 से अधिक उप विभाग आते हैं उन्होंने सारे आदेशों की धज्जियां उड़ा दी हैं। प्रशासनिक सुधार विभाग ने काउंसलिंग मेथड पर जिले आवंटित करने का जो आदेश दिया था कि हर एक कैंडिडेट को इन पर्सनल काउंसलिंग के माध्यम से जिले भरवाए जाए, लेकिन वो जिले अब अभ्यर्थियों से नहीं भरवाए जा रहे हैं। जैसा कि काफी अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार कमेंट आ रहा है, चाहे वो आपके पीएचडी विभाग वाले हों चाहे आपके आयुर्वेद विभाग वाले हों, उनको जिला प्रेफरेंस नहीं भरवाई जा रही है। काउंसलिंग के जरिए, काउंसलिंग के बहाने उनके डॉक्यूमेंट्स तो चेक किए जा रहे हैं और उनको बाद में अपना मनचाहा जिला वो दे रहे हैं जहां पर भी उनको पोस्ट है। तो ऐसी शिकायतें लगातार सुनने में आ रही हैं और काफी स्टूडेंट का ये भी कमेंट आ रहा है कि सर इस तरीके का मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया है, क्या वो चल जाएगा? तो बिल्कुल चल जाएगा। ये जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है ये हॉस्पिटल के पास में पहले से मौजूद होता है। आप जहां भी सीएमएचओ अधिकारी के पास में जाते हैं, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के पास में, तो वहां पर इस तरीके से का आपका ग्रीन कलर का एक रंगीन फॉर्मेट होता है। तो ये भी पूरी तरीके से वैलिड होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ होता है, ये हेल्थ सर्टिफिकेट है, आपका नाम, पिताजी का नाम, कौन से विभाग के लिए, ग्रेड के लिए आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, एक तरफ आपकी फोटो आ जाती है। ठीक है, और वो आपको सिग्नेचर करके यहाँ पर दे देते हैं। कौन सी तारीख को ये सिग्नेचर करते हैं वो डेट यहाँ पर मेंशन की होती है। और ये अगर आप जाकर जो भी आपको विभाग आवंटित हुआ है, चाहे वो आपका शिक्षा विभाग हो चाहे आपका चिकित्सा विभाग हो, वहां पर आकर ये आप ज्वाइन करते हैं तब देते हैं तो बिल्कुल पूरी तरीके से वैलिड होता है। क्योंकि हालांकि ये फॉर्मेट भी
बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया था, लेकिन इस फॉर्मेट में और इस फॉर्मेट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब देखिए, राजस्थान के अंतर्गत जो भी आपकी भर्ती परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा मान लो, चाहे आरपीएससी के द्वारा मान लो, किसी भी भर्ती परीक्षा का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है, यानी कि पूरी तरीके से आपकी फ्री होती है। हालांकि वो अलग बात है कि अभ्यर्थी फॉर्म भरने के बाद में अगर एग्जाम देने नहीं जाता है तब उनसे चार्ज वसूला जाता है, लेकिन फॉर्म भरने के नाम पर कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। लेकिन अब आप यहाँ पर देख पाएंगे, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा कुछ पदों के ऊपर आपकी भर्ती निकाली गई है, जिसमें आपके मुख्य रूप से 765 कनिष्ठ सहायक के पद पर एलडीसी की वैकेंसी है आपकी विद्युत विभाग के अंतर्गत। लेकिन अब यहाँ पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। 5 अगस्त से लेकर आपके 25 अगस्त तक इसके आवेदन है वो किए जाएंगे, लेकिन फॉर्म भरने के नाम पर 1000 रुपए 500 रुपए वसूले जा रहे हैं। यानी आरक्षित कैटेगरी है उनके 500 रुपए, वरना जनरल और जो ओबीसी कैटेगरी है उनके 1000 रुपए वसूले जा रहे हैं। जबकि राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं का फॉर्म भरने पर आपको पैसे नहीं देने पड़ते हैं। राजस्थान में 2 एजेंसियां हैं, जो कि कर्मचारी चयन बोर्ड है और दूसरी आरपीएससी है। दोनों में किसी भी प्रकार का पैसा नहीं देना पड़ता है, लेकिन ये 2 एजेंसियां होने के बावजूद बाहरी एजेंसी को मौका दिया गया कि आप इस एग्जाम को कंडक्ट करवाइए, ताकि अभ्यर्थियों से ज्यादा पैसों की वसूली की जा सके। ठीक, अन्य विभागों में जैसे एलडीसी की भर्ती है वो सीईटी के माध्यम से होती है, जबकि यहाँ पर सीईटी का प्रावधान नहीं किया गया है और आरक्षण के हिसाब से पदों का वर्गीकरण नहीं किया गया। जैसे जो आपके 765 कनिष्ठ सहायक के पद है, इसमें ओबीसी की आपकी सीईटी नहीं है ना, तो आरक्षण को दरकिनार करते हुए इस भर्ती को निकाला गया है। इसलिए विद्यार्थियों की लगातार ये मांग उठाई जा रही है कि इन विसंगतियों को दूर किया जाए और भर्ती परीक्षाओं में किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाए, और सिलेबस में राजस्थान जीके का जो वेटेज है वो कम है, जिसके कारण बाहरी राज्यों वालों को फायदा मिलेगा। तो स्टूडेंट की ये भी मांग है कि इस भर्ती में राजस्थान जीके का जो वेटेज है उसको भी बढ़ाया जाए, ताकि राजस्थान के जो भी विद्यार्थी हैं उनका इसमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। अब देखिए, जिन भी अभ्यर्थियों को चिकित्सा विभाग आवंटित हुआ है उन अभ्यर्थियों का यह कहना है कि उनको वार्ड बॉय वाला काम करवाया जाएगा। जैसा कि ये आपका कार्यालय आदेश जारी किया गया था चिकित्सा विभाग के द्वारा, इसमें साफ तौर से मेंशन किया गया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और कोष्टक में आपका यहाँ पर वार्ड बॉय लिखा गया है, और पे मैट्रिक्स लेवल सेकंड के अनुसार आपको इसमें सैलरी मिलेगी। तो वार्ड बॉय को भी इसी के अनुसार मिलती है, तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को भी इसी के अनुसार मिलती है। तो ये समान कैडर के पद है। तो काफी स्टूडेंट का लगातार मैसेज आता है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और वार्ड बॉय एक ही पद होते हैं। तो बिल्कुल हाँ, सेवा नियमों के हिसाब से देखा जाए तो ये एक ही कैडर के पद है। ठीक है, इनका प्रशासनिक पदनाम है, उसमें आप देख सकते हैं कि भर्ती नियमों के तहत मूल पद है वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी कि क्लास 4th एम्प्लॉय ग्रुप डी ही होता है। और विभाग में आपका जो पदस्थापन होता है, जब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति शिक्षा विभाग या सामान्य कार्यालय में होती है तो उसे पियोन कहा जाता है, ऑफिस अटेंडेंट कहा जाता है। लेकिन जब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति आपकी चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में होती है, जैसे आपकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर जिला अस्पतालों में आपकी नियुक्ति होती है, तो उन्हें कार्य के आधार पर आपका वार्ड बॉय या हॉस्पिटल अटेंडेंट के रूप में जाना जाता है। अब इनको कार्य को लेकर थोड़ी बहुत भिन्नता है, हालांकि काम है वो सेम सा ही होता है। सामान्य कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो कार्य होता है वो ऑफिस की जो फाइलें होती हैं और जो डाक होती हैं उनको एक टेबल से दूसरी टेबल, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक पहुंचाने का कार्य होता है। और जो अधिकारी होते हैं, स्टाफ होते हैं, उनकी बैठक व्यवस्था और कार्यालय की साफ सफाई और रख रखाव में सहयोग करने का कार्य है वो आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का ही होता है। लेकिन यहाँ पर कार्यालय आदेश में यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के साथ में आपका वार्ड बॉय लिखा हुआ है, इसलिए काफी अभ्यर्थियों का यह सवाल है कि क्या हमसे वार्ड बॉय वाला काम करवाया जाएगा, क्योंकि वार्ड बॉय के कार्य उसमें थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं। जैसे मरीजों की सहायता करनी पड़ती है वार्ड बॉय को, यानी कि एक वार्ड के अंतर्गत उसकी मुख्य रूप से ड्यूटी लगती है। तो मरीजों को व्हीलचेयर या स्ट्रेचर के माध्यम से ओपीडी वार्ड या एक्सरे रूम या ऑपरेशन थिएटर तक ले जाने का कार्य होता है। वार्ड की व्यवस्था जैसे बेडशीट बदलना, मरीजों की फाइलें सैंपल को लैब तक पहुंचाना, डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ का सहयोग करना, जैसे वार्ड अस्पताल की दैनिक व्यवस्था, इमरजेंसी और ड्यूटी के दौरान नर्सिंग स्टाफ या डॉक्टरों के निर्देश का पालन करना, ये वार्ड बॉय का मुख्य रूप से कार्य होता है। तो अब स्टूडेंट का यह कहना है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और आपका जो वार्ड बॉय है दोनों सेम ही पद हैं या अलग अलग है? देखो, पद हैं वो थोड़े अलग हैं, लेकिन दोनों एक ही कैडर के पद है ना। दोनों को पे मैट्रिक्स लेवल सेकंड के अनुसार ही आपको वेतन मिलता है। तो कहने का मतलब है कि अस्पताल में आपको इस प्रकार का कार्य है वो करवाया जा सकता है। करवाया इसलिए जा सकता है क्योंकि बहुत सारे आपके जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर वार्ड बॉय की पोस्ट खाली नहीं है, या जहां पर पोस्ट खाली है वहां पर वार्ड बॉय उपस्थित नहीं है। तो अब जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वहां पर भेजा जाएगा, तो अगर वहां पर वार्ड बॉय नहीं है तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ही वहां पर वार्ड बॉय के रूप में कार्य करना पड़ेगा। अब ये गलत है, लेकिन ऐसा ही करना पड़ेगा, ये मैं आपको बता दूं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाले जिनको भी चिकित्सा विभाग आवंटित हुआ है उनका यही सरदर्द है कि उनको वार्ड बॉय वाला काम करना पड़ेगा। और आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंतर्गत आप देख लेना, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं चिकित्सा विभाग वाले जो अपने पद से रिजाइन कर देंगे। इसलिए 1 साल वाला वेटिंग नियम अगर इसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से लागू होता है तो काफी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको इसका बेनिफिट होगा। चिकित्सा विभाग का फिलहाल का जो माहौल बना हुआ है उसको देखकर यही लगता है कि
चतुश्रेणी कर्मचारी वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनको वार्ड बॉय से अलग नहीं समझा जाएगा, जैसा कि अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। बाकी आपका क्या मानना है इस न्यूज़ के ऊपर, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर करना ताकि उन तक भी ये न्यूज़ पहुंच सके। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।